हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू आप सभी का दोस्त। तो आज की इस वीडियो में मैंने सीएसएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया है, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपसे वहां पे सीएसएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसएस। सीएसएस की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। सीएसएस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट को सुंदर बनाया जाता है। वेबसाइट को सुंदर बनाने के लिए, उसके अंदर नए नए तरह के डिजाइन्स ऐड करने के लिए, उसका लुक अच्छा दिखाने के लिए हम सीएसएस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, इन हाउ मेनी वेज कैन सीएसएस बी रिटन इन। तो सीएसएस जो होती है उसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं? तो किसी भी वेब पेज के अंदर, वेबसाइट के अंदर सीएसएस लिखने के 3 तरीके होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ सीएसएस इज द फॉलोइंग कोड स्निपेट। यहीं पे एक लाइन दी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे H1 से स्टार्ट होकर के यहाँ पे H1 टैग आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, जो आपका H1 टैग था, जो सबसे बड़ी हेडिंग है, उसके अंदर यहाँ पे CSS यूज की गई है। तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया इन्होंने, और उसकी प्रॉपर्टी है कलर, और उसकी वैल्यू है ब्लू। यानी कि जो आपकी H1 हेडिंग होगी, उसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये किस प्रकार की यहाँ पे CSS अप्लाई की गई है? यहाँ पे ये जो CSS है, इनलाइन CSS है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि CSS हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। पहला तरीका होता है इनलाइन, यानी कि जहां पे हम कोड लिख रहे हैं HTML का, उसमें उसी लाइन के अंदर, चाहे हम किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ पे अप्लाई करें, किसी हेडिंग पे अप्लाई करें, किसी इमेज पे अप्लाई करें, ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हम करते हैं, डायरेक्ट कोड के अंदर जाकर के लिखते हैं, तो उसे कहते हैं इनलाइन, यानी कि लाइन के अंदर जाकर के हमने वहां पे लिखा। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में हम जो कोड लिखते हैं वो हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। वेबसाइट के अंदर जो आपका हेड टैग होता है सबसे ऊपर HTML के बाद में, तो उसके बीच में ये कोड लिखते हैं, और फिर ये सारा कोड आपकी वेबसाइट पे अप्लाई होता है क्लासेस और आईडी के माध्यम से। और तीसरा तरीका होता है एक्सटर्नल फाइल्स। एक्सटर्नल फाइल्स में हम एक अलग से फाइल तैयार करते हैं, जो कि .css एक्सटेंशन नाम करके सेव होती है, और उस फाइल को हम कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से या फिर अपने वेब पेज से, जिससे वो CSS हमारी वेबसाइट में अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे जो तरीका यूज किया गया था वो था इनलाइन। चौथा प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ CSS इज जनरली रिकमेंडेड फॉर डिजाइनिंग लार्ज वेब पेज। यानी कि बड़ी वेबसाइट, बड़े वेब पेज के लिए हम किस प्रकार की CSS को रिकमेंड करते हैं? तो वहां पे रिकमेंड की जाती है एक्सटर्नल फाइल्स को, यानी कि एक अलग से जो है पेज बनाया जाएगा जिसमें सिर्फ CSS की फाइलें होंगी, और फिर उसको अपने वेब पेज से कनेक्ट किया जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच HTML टैग इज यूज टू डिक्लेयर इंटरनल CSS। यानी कि इंटरनल CSS, यानी कि हेड टैग के अंदर CSS जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे हम किस टैग का यूज करते हैं? तो वहां पे हम यूज करते हैं स्टाइल टैग का, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए आपका सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कंप्यूटर की बेस्ट बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। अब तक हजारों स्टूडेंट्स इस ई बुक का फायदा उठा चुके हैं। ये ई बुक कवर करती है SSC, CGL, CHSL, रेलवे, बैंक, DRDO, IT, कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, क्योंकि इस ई बुक में आपको मिलता है 7000 प्लस क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर आपको किसी भी अन्य बुक में इतने सारे टॉपिक्स एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, और निश्चित कीजिए अपनी सफलता को। छठा प्रश्न है, हाउ कैन वी राइट कमेंट्स इन CSS। तो CSS लैंग्वेज के अंदर कमेंट लिखने के लिए हम किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं? तो वहां पे हम यूज करते हैं पहले वाले तरीका का, जिसमें हम फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद स्टार, और उसके बीच में हम जो भी जानकारी लिखेंगे वो आपकी कमेंट बन जाएगी, और उसको फिर हम स्टार और फिर फॉरवर्ड स्लैश से ही बंद कर देंगे। सातवां प्रश्न है, इन द बिलो कोड स्निपेट इन व्हाट ऑर्डर विल द मार्जिन बी एडेड। यहाँ पे पैराग्राफ पर जो है मार्जिन अप्लाई की गई है, तो जो P टैग है इसका इस्तेमाल हम पैराग्राफ को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। मार्जिन की यहाँ पे 4 वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो मार्जिन है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, किस साइड पे अप्लाई होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जब भी हम किसी पैराग्राफ, किसी इमेज या फिर किसी भी एलिमेंट के ऊपर मार्जिन या फिर कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं चारों तरफ से, जो कि अप्लाई होगी, चाहे वो बॉर्डर की हो या फिर किसी अन्य प्रकार की होगी, तो वो हमेशा क्लॉकवाइज में अप्लाई होगी। आपने देखा होगा जो घड़ी होती है वो किस प्रकार से होती है, वो ऊपर से स्टार्ट होती है यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से घूमती हुई आपकी वापस से उसी पॉइंट पे आ जाती है। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो मार्जिन होगी वो टॉप पॉइंट पे अप्लाई होगी। सबसे पहले टॉप, उसके बाद राइट, उसके बाद बॉटम, और उसके बाद लेफ्ट। तो क्या सीक्वेंस बन गया? सीक्वेंस बन गया आपका टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा?
टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका है वो बिल्कुल सही है। ये जो मार्जिन होगी ये 25 पिक्सल जो होगी ये आपकी टॉप में, ये आपकी राइट साइड में और ये बॉटम में और ये फिर लास्ट में लेफ्ट साइड में अप्लाई होगी। आठवां प्रश्न है व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग एन एक्सटर्नल सीएसएस, यानी कि हमने एक एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बना ली है और उसको अपने वेब पेज में कनेक्ट कर दिया है। तो कनेक्ट करने का जो सही तरीका है वो कौन सा है? तो जब भी हम किसी एक्सटर्नल फाइल को अपने वेब पेज से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं लिंक टैग का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम रिलेट करेंगे क्या, एक स्टाइल शीट को, यानी कि एक सीएसएस की सीट को, और वो किस प्रकार की है, वो टेक्स्ट लेस सीएसएस की फाइल है। और उसके बाद होगा यहाँ पे href, यानी कि यहाँ पे वो यूआरएल आएगा आपकी उस फाइल का लिंक, उस फाइल का आपको यहाँ पे नाम देना होगा, जैसे style.css, ये हमारी उस एक्सटर्नल फाइल का नाम है। तो ये जो पहला तरीका है, ये सिंटेक्स है, ये बिल्कुल सही है किसी भी एक्सटर्नल फाइल को अपने वेब पेज से कनेक्ट करने का। नौवां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेज टू रिप्रेजेंट ए कलर इन सीएसएस। सीएसएस के अंदर जब भी हम कहीं पर कलर अप्लाई करते हैं किसी पैराग्राफ पे, टेक्स्ट पे या फिर कहीं पर भी, तो सही तरीका कौन सा है? तो वहां पे हम जो है डायरेक्ट कलर का नाम भी लिख सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, जो भी हम जानते हैं, या फिर आरजीबी वैल्यूज का भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हेक्स वैल्यू का भी यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे आपका सही होगा। इन सभी तरीकों से हम जो है कलर को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द डिव एलिमेंट गिवन बिलो। यहाँ पे एक डिव एलिमेंट दिया गया है, हमें इसकी चौड़ाई बतानी है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसकी विड्थ क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने डिव एलिमेंट यहाँ पे डिक्लेयर किया और उसकी सबसे पहले चौड़ाई बता दी 310 पिक्सल। तो मान लीजिए कोई भी डिव एलिमेंट है, मान लीजिए किसी पैराग्राफ पे अप्लाई किया या फिर कहीं पर भी अप्लाई किया, तो मान लीजिए उसका बैकग्राउंड कलर जो है इतना एरिया कवर करता है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बता दिया कि इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो है 310 पिक्सल। उसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी जो पैडिंग है वो 20 पिक्सल भी है। तो पैडिंग क्या होती है कि मान लीजिए आप कोई भी कंटेंट लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, वो जो टेक्स्ट है, मान लीजिए इसके अंदर जो है वो टेक्स्ट आपके आ गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि इसकी पैडिंग है 20 पिक्सल। 20 पिक्सल का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई जानकारी लिखते हैं कहीं पर भी, तो पैडिंग का मतलब क्या होता है कि बाहर की तरफ जो बॉर्डर दी गई है, उस बॉर्डर के बीच में और उन टेक्स्ट के बीच में जो फासला है वो 20 पिक्सल का है, यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है ये 20 पिक्सल का इन्होंने दिया है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी कोई इमेज है या फिर कोई टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो इसके ऊपर की तरफ ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये क्या होगा, ये होगा आपका पैडिंग। ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका पैडिंग हो जाएगा, जो कि इन्होंने 20 पिक्सल यहाँ पे बताया है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इसकी जो बॉर्डर है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, बॉर्डर इन्होंने 5 पिक्सल दी है, यानी कि यहाँ पे जो हमने पैडिंग डिसाइड की थी, ठीक है, तो पैडिंग हमारी क्या पर थी, ये वाला एरिया हमारा पैडिंग का था। और जो बॉर्डर होगी, आप सब जानते हैं बॉर्डर जो होगी वो हमारे ऑब्जेक्ट के बिल्कुल साथ में टच करते हुए होगी, बिल्कुल इसके साथ में टच करेगी। तो इस प्रकार से ये आपकी बॉर्डर बनेगी। और जो बॉर्डर की चौड़ाई है वो कितनी दी गई है, वो 5 पिक्सल दी गई है, 5 पिक्सल दी गई है। तो ये जो बॉर्डर होगी ये काफी चौड़ी होगी, इस प्रकार से इतनी चौड़ी आपकी ये बॉर्डर बनेगी। उसके बाद मार्जिन इन्होंने 0 दिया है और ये चारों तरफ आपकी क्या है, ये इसकी बॉर्डर है, बॉर्डर की चौड़ाई है 5 पिक्सल, जो कि इन्होंने यहाँ पे दी है। अब हमें बताना है कि इसकी टोटल विड्थ कितनी होगी। अब तो इन्होंने 310 पिक्सल तो दी थी यहाँ पे, ये वाली जो कि आप देख सकते हो 310। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 310 प्लस करेंगे इसमें कितना, 20 पिक्सल, क्योंकि इन्होंने पैडिंग भी दी है। तो आप खुद देख सकते हो कि इसकी चौड़ाई बढ़ गई है, तो इसमें 20 ऐड करेंगे, 310 प्लस 20। और उसके बाद यहाँ पे जो बॉर्डर दी गई है वो भी 5 पिक्सल चौड़ी है, तो हम यहाँ पे 5 और ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक बात देखो कि ये जो पैडिंग है और ये जो बॉर्डर है ये दोनों तरफ दी गई है, ठीक है। तो इस तरफ भी यहाँ पे दी गई है, तो ये डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 25 और 25 ये हो जाएगा आपका 50। तो 310 जमा 50 इक्वल टू 360। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो कितनी होगी, वो होगी 360 पिक्सल। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आपका कोई और सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।